यह कहानी है प्लूटो नाम के एक ग्रह की, जहाँ पर कोको नाम का एक एलियन रहा करता था। कोको ऐसे ही टहल रहा था। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं कई सालों बाद अपने दोस्त टोटो से मिलने जा रहा हूँ। तभी अचानक आसमान से एक चीज गिरती है। अरे अभी अभी आसमान से कुछ गिरा शायद। फिर कोको आगे बढ़कर देखता है। अरे ये क्या चीज है? ये तो एक माइक लगती है। फिर कोको उस माइक को उठा लेता है। चलो मैं इस माइक को लेकर जाता हूँ, टोटो को दिखाऊंगा। फिर कोको टोटो के पास जाता है। चलो मैं इस माइक से आवाज निकालकर टोटो को बुलाता हूँ। टोटो टोटो। उसका दोस्त टोटो। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? फिर टोटो अपने आप ही उस माइक की आवाज की तरफ आकर्षित होने लगता है और कोको की तरफ खींचा चला जाता है। अरे वाह टोटो, मैंने तुम्हें बुलाया और तुम आ भी गए। क्या बोल रहे हो तुम? मैं यहाँ नहीं आया, मुझे कोई खींच कर यहाँ लाया है। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे खींच कर ले जा रहा है। अरे ये क्या बोल रहे हो? छोड़ो ये सब बात, हम बहुत सालों बाद मिले हैं। और बताओ कैसे हो? हाँ मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। लेकिन ये तुम्हारे हाथों में क्या है? ये एक माइक है, आसमान से गिरी और मैंने उठा लिया। क्या तुम क्या कह रहे हो? ये आसमान से गिरी है? हाँ, लेकिन इसमें चौंकने वाली क्या बात है? कोको, क्या तुम ये माइक कुछ दिनों के लिए मुझे दे सकते हो? हाँ हाँ, ये कोई पूछने वाली बात है। तुम तो मेरे दोस्त हो, ये माइक तो तुम्हारा ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कोको टोटो को माइक दे देता है। टोटो मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। फिर कोको वहाँ से चला जाता है। टोटो। कितना मूर्ख है मेरा दोस्त कोको। उसे पता भी नहीं कि हमारे ग्रह पर जब भी कोई चीज आसमान से गिरती है तो वो जादुई होती है। और ऐसी घटना हमारे ग्रह पर 1000 वर्ष में केवल एक बार ही होती है। अब ये माइक मेरी है। अब इसकी मदद से मैं पृथ्वी पर कब्जा करूंगा। मैं एक बार इस माइक का इस्तेमाल कर कर देखता हूँ। फिर टोटो बोलता है, ए कुर्सी, मेरे पास आ जा। फिर पास रखी कुर्सी उड़कर उसके पास आ जाती है। ए कुर्सी ऊपर उड़। फिर पास रखी कुर्सी उड़ने लगती है। ए कुर्सी नीचे उतर। फिर पास रखी कुर्सी नीचे उतर जाती है। अरे वाह, ये माइक तो काम करती है। फिर टोटो पृथ्वी की ओर निकल पड़ता है। कोको पृथ्वी पहुंच जाता है। कोको पृथ्वी के एक गांव में पहुंचता है। अरे वाह, मैं तो एक गांव में पहुंच गया। अब मैं इस गांव पर कब्जा कर लूंगा। फिर टोटो माइक में बोलता है, ए इस गांव की सारी वस्तुओं जिंदा हो जाओ और इस गांव के लोगों को खत्म कर दो। ऐसा कहते ही उस गांव की सभी चीजें जिंदा हो जाती है और लोगों को परेशान करने लगती है। लोग चीजों से डर कर भागने लगते हैं। अब आएगा मजा। अब मैं इस गांव का राजा बनूंगा। इधर प्लूटो ग्रह पर कोको ऐसे ही जा रहा था, तभी आसमान से एक आवाज आई। कोको, मैं आकाशवाणी बोल रहा हूँ। मैंने ही वह जादुई माइक तुम्हें दी थी। क्या वो माइक जादुई थी? हाँ वो माइक जादुई थी और तुम्हारे दोस्त टोटो ने उस माइक को तुमसे ले लिया और वह जाकर पृथ्वी पर तबाही मचा रहा है। अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। आप फिक्र मत करें, मैं सब ठीक कर दूंगा। बस आप मुझे रूप बदलने की शक्ति दे दीजिए। ठीक है, अब तुम्हारे अंदर रूप बदलने की शक्ति आ गई है। फिर कोको टोटो के भाई का रूप ले लेता है। कुछ समय बाद टोटो का भाई टोटो के पास आया। भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मेरी छोड़ो, तुम बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भैया आप भूल गए क्या? हमारी स्कूल टूर चल रही है और हम पृथ्वी को देखने आए हैं। ओह तो ऐसी बात है, ठीक है ठीक है। भैया आपके हाथ में ये क्या है, मुझे दिखाइए ना। अरे कुछ नहीं है, तू जा। भैया आप मुझे नहीं दिखाओगे? अरे ठीक है देख ले। फिर टोटो अपने भाई को माइक दे देता है। उसका भाई कहता है, इस गांव की सारी वस्तुओं
आओ और इस माइक को खत्म कर दो। फिर गांव की सारी वस्तुएं आती हैं और उस माइक पर गिर जाती हैं, जिससे माइक तबाह हो जाता है। अरे ये तुमने क्या किया? फिर कोको अपने असली रूप में आ जाता है। कोको तुम? हाँ मैं। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही चालाकी कर सकते हो? इस तरह कोको ने पृथ्वी को जादुई माइक और एलियन के कहर से बचा लिया।